हमारी आचार्य जी की एक बड़ी प्रिय शिष्या आयुषी राणा जी आई हुई हैं। बहुत बड़ा नाम है आयुषी राणा जी का। मेरा तो मुलाकात उनसे संभवतः पहली बार हो रही है और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा उनसे आग्रह कृपया वे भी मंच पर आएँ। वह तो बड़े बड़े मंचों पर जा रही हैं और अपनी जो बातें हैं, बातों से सभी लोगों को बहुत ज़्यादा उत्साहित करती हैं। एक बार आयुषी राणा जी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे और वो मंच पर आ जाएंगे। आयुषी जी मंच पर आ जाएं। डॉक्टर प्रियमदा वेद भारती जी के लिए स्वागत के लिए मेरा आग्रह आरजी डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर निवेदिता मलिक जी से। यह हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज आप आर्य समाज सदर में आई हैं, पुरुषोत्तम जी के कहने से आई हैं। अगली बार आप स्वयं आएँ। आपकी डॉक्टर पुरुषोत्तम जी काफ़ी तारीफ कर रहे थे और इतने बड़े डिग्री कॉलेज को कन्याओं को शिक्षा देने में आपका योगदान है। डॉक्टर मधु सिंह जी, वो भी आरजी डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर हैं। मेरा उनसे भी आग्रह कृपया वे भी डॉक्टर प्रियमदा वेद भारती जी का पटका बनाकर स्वागत करेंगी। डॉक्टर मधु सिंह जी, डॉक्टर अर्चना सिंह जी जो मेरठ कॉलेज की प्रोफेसर हैं, अगर वो उनसे भी आग्रह है वो भी डॉक्टर प्रियमदा वेद भारती जी का पटका बनाकर स्वागत करेंगी। अच्छा, इतने आज गैलेक्सी ऑफ टीचर्स है हमारे इस आर्य समाज सदर में। आचार्य जी का आयुषी राणा जी जो मंच को सुशोभित कर रही हैं, डॉक्टर प्रियमदा वेद भारती जी की छात्रा रही हैं। उनके स्वागत के लिए मैं डॉक्टर मीरा वर्मा जी हमारे बीच में आई हैं, स्माइल कॉलेज की। अगर हैं तो स्माइल कॉलेज से डॉक्टर मीरा वर्मा जी आई हैं। और प्रोफेसर शेफाली पूर्णिया जी से भी मेरा आग्रह है, वो डीएन कॉलेज से आई हैं। दोनों जने इस युवा फायर ब्रांड है, ये मेरे को ऐसा पता चला है, आयुषी राणा जी, और हिंदुत्व की दुंदुभी बजाने के लिए पूरे भारत में ये कार्य कर रही हैं। आयुषी राणा, इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। डॉक्टर साहब का उद्बोधन अभी हमें प्राप्त होगा, लेकिन उससे पहले 5-7 मिनट का उद्बोधन, व्याख्यान या एक क्रांति वचन जो हमारी आयुषी राणा आई हुई हैं, मैं चाहूँगा कि 5-7 मिनट में वो अपना हमारे को कुछ बातें ऐसी बताएं जिससे कि हमें एक दिशा मिले। वो आचार्य जी की शिष्या हैं और भारत में बहुत काम कर रही हैं। तो मेरा आयुषी राणा जी से आग्रह, कृपया 5-7 मिनट में वो अपनी बातें रखेंगे। इधर ही आ जाओ। ओम ओम। एक बार सभी मिलकर के पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। व्याख्यान वेदी पर विराजमान, जिनके व्याख्यानों को हम सभी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और हमेशा सुनते हैं, और जब भी उनका व्याख्यान सुनते हैं तो हर बार कुछ नया देखने को मिलता है, नया सुनने को मिलता है। अगर हम 10 बार भी उनको लगातार बुलाएं तो 10 बार भी निरंतर नया सुनने को मिलता है। ऐसे व्याख्यान वेदी पर विराजमान श्रद्धेय आचार्य डॉक्टर ज्वलंत कुमार शास्त्री जी, और जिनसे मैं तो ये कहूँगी, मैं हमेशा कहती हूँ कि जिनका उपकार, मैंने ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन जिनका उपकार, जो मेरे आचार्य होते हैं, गुरु लोग पढ़ाते हैं और हम फिर नाता तोड़ के अपना चले जाते हैं, लेकिन जिन्होंने हमेशा मातृवत नहीं कहूँगी, माता के जैसा नहीं, बिल्कुल माँ ही है, और माँ से भी ज़्यादा स्नेह जिन्होंने दिया। माँ जन्म देती है,
जन्म देना बहुत कठिन है, माँ का उपकार नहीं उतार सकते, लेकिन जिन्होंने आपको जीवन में जीना सिखाया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, और जिंदगी में कभी भी कोई भी कठिनाई हो मेरे साथ हमेशा संबल बनके, और मात्र मेरे साथ नहीं, मेरे जैसी अनेकों कन्याओं का कल्याण करने वाली ऐसी व्याख्यान वेदी पर विराजमान मेरी आचार्य डॉक्टर प्रियंवदा वेद भारती जी, और जिनसे आप बहुत सुंदर भजन अभी सुन रहे थे, मेरे जैसी बहनें, आप सभी श्रोतृवृंद। बस 2-3 मिनट अपनी एक बात कहूँगी। बहन ने भजन की, और राजेश सेठी जी यहाँ विराजमान है, प्रचार में लगे रहते हैं फेसबुक के माध्यम से। बहुत सारे लोग मेरे सामने विराजमान हैं। मोदी नगर से आप विश्व बंधु जी आए हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं। एक एक व्यक्ति, अब मैं नाम लूँ, भाई सामने विराजमान है। बस मैं ये कहूँगी कि बहन ने जो लाइनें कही थी कि मोहे अपने देव दयानंद पे गुमान है, बस इस लाइन पे 2-3 बातें कहूँगी। हमें क्यों गुमान है? दुनिया में अनेक महापुरुष हुए, एक से एक महापुरुष हुए, लेकिन हमें देव दयानंद पर ही गुमान क्यों होना चाहिए, ये विचार करने की आवश्यकता है। अनेकों लोग हुए हैं, सब अपना अपना डेरा जमा के बैठे हैं, आज भी हैं, पहले भी थे और आगे भी होंगे, लेकिन हमें देव दयानंद पे गुमान इसलिए है कि जो आज समस्याएं, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे वो हमारे मनों में बसा हुआ भ्रष्टाचार हो, चाहे वो संस्कारों की बात हो, चाहे वो स्त्री शिक्षा की बात हो, चाहे वेदों की बात हो, चाहे गुरुकुलों की बात हो, जिन समस्याओं से हम सभी आज जूझ रहे हैं, उन समस्याओं का समाधान महर्षि देव दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में दे करके गए। इसलिए गुमान करना चाहिए, इसलिए गुमान करना चाहिए कि अगर 21वीं सदी में भी कह दिया जाए कि महिलाएं गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती, आप विचार करो, आज तो सोशल मीडिया है अपनी बात कहने के लिए, लेकिन जब सोशल मीडिया नहीं था, जब कोई साथ देने वाला नहीं था, तब वेदों को हाथ में लेकर ऋषि दयानंद ने कहा था कि मनुष्य मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार है, कब तक रोकोगे गायत्री मंत्र से। इसलिए गुमान करना चाहिए, इसलिए गुमान करना चाहिए कि जो वेदों की शिक्षा किन्हीं लोगों की बपोती बन के रह गई थी, केवल कुछ लोग वेद पढ़ सकते हैं, सब लोग वेद पढ़ नहीं सकते, उन वेदों को पढ़ने का मनुष्य मात्र को अधिकार दिलाया। इसलिए गुमान करना चाहिए। किस लिए गुमान करना चाहिए? क्योंकि आज जातिवाद का जो जहर हमारे देश को तोड़ रहा है, अपने सगे भाई से बोलचाल बंद है, लेकिन पूरी दुनिया की ठेकेदारी चाहिए। अपने सगे भाई का बेटा नौकरी लग जाए तो हमको बड़ा दर्द होता है, मेरा रह गया, लेकिन मेरी जाति का बन जाए तो जातीय गौरव पटका तुरंत पहना देंगे, लो जी जाति का पट्टा। यही करते हैं, अपने भाई से पहले बोलचाल करो। नहीं, जिस जातिवाद के जहर के कारण आज समाज टूट रहा है, उस जातिवाद के जहर पर स्वामी दयानंद पहले ही प्रहार करके चले गए। इसलिए दयानंद पे गुमान करना चाहिए, अभिमान करना चाहिए, इसलिए स्वामी दयानंद के बारे में सुनना चाहिए, इसीलिए हम सबको बताया जाता है। आज हम सब बोल पा रहे हैं। कितने लोग कहते हैं जी महिलाएं गायत्री मंत्र नहीं बोल सकती, आज भी कहते हैं, आप सभी सोशल मीडिया से जानते हैं, महिलाएं फलाना मंत्र नहीं बोल सकती, लेकिन उन्होंने मनुष्य मात्र को अधिकार दिलाया। आचार्य जी को आप देख रहे हैं, आप विचार करो, अगर कई बार मैं बोलती हूं तो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं। मैंने मनुस्मृति में बोला, आचार्य जी साथ में बैठी थी, तो कई लोगों ने कहा आप लोग इसलिए बोल पा रहे हो क्योंकि आपको फलाने ने अधिकार दिया है। मैंने कहा नहीं, हम इसलिए बोल पा रहे हैं, पहले तो हमें ऋग्वेद ने अधिकार दिया, उसके बाद हमको स्वामी दयानंद ने अधिकार दिलाया, हम इसलिए बोल पा रहे हैं। आज मेरी आचार्य जी अगर गुरुकुल चला रही हैं, लोग कहते हैं गायत्री मंत्र नहीं बोल सकती, मैं कहती हूँ यज्ञ की ब्रह्मा है, और ब्रह्मा को तो चारों वेदों का ज्ञान होना चाहिए। किसने दिलाया ये अधिकार? स्वामी दयानंद ने अधिकार दिलाया। हम सभी को, गुरुकुलों को और अपनी संस्कृति को अगर पुनर्जीवित करना है, अपनी संस्कृति को जीवित करना है, अगर देश बचाना है, समाज बचाना है, राष्ट्र बचाना है, क्योंकि हम सभी सोशल मीडिया से जुड़े हैं और धरातल पे भी हम जान रहे हैं कि हमारे देश में क्या क्या समस्याएं हो रही हैं या हो सकती हैं। अगर सभी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो हम सभी को एक होकर के, एकजुट होकर, जो संगच्छध्वम संवदध्वम वेद का आदेश है उसका पालन करना पड़ेगा। वरना याद रखिए, एक एक लकड़ी को तोड़ा जा सकता है लेकिन गट्ठर को तोड़ा नहीं जा सकता। तो हम सभी एकजुट होकर के प्रयास करें, नहीं तो आज बस भारत माँ के लिए एक पंक्ति कह के वाणी को विराम दूंगी। एक बार एक कवि ने पूछा, काल्पनिक कथा है, एक कवि ने पूछा कि भारत माँ आप कैसी हैं, आपको कैसा लगता है,
आप अपना अनुभव बताओ। जब बेटा बड़ा हो जाता है तो माँ से पूछा जाता है आपका अनुभव कैसा है, पूछा ही जाता है। तो उन्होंने कहा कि मेरा परिचय पूछ रहे हो, मेरी दशों दिशाओं में भाले लटक रहे हैं। भारत माँ अपना परिचय दे रही है। जिसके बेटे जातिवाद के कारण दंगों पे उतर आए, जिसके बेटे भ्रष्टाचार के लिए 2 दिन में सड़कें टूट जाए, और हम स्वयं भी करते हैं, हम दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन लाइट चोरी से लेके हमारे आचरण में क्या है ये विचार करने की आवश्यकता है। हमको टिकट बचाना गर्व का विषय लगता है, चोरी का विषय नहीं लगता। आज तो रेलवे में बिना टिकट के आ गया, ये गर्व का विषय है। जब तक ये गर्व का विषय बना रहेगा तब तक भारत माँ क्या कहेंगी, मेरी दशों दिशाओं में भाले लटक रहे हैं, सुमन कहां पग पग पर तीखे कांटे भटक रहे हैं। ए परदेसी मुझसे मेरा परिचय पूछते हो, ए परदेसी मुझसे मेरा परिचय पूछते हो। मैं माँ हूं ऐसे बेटों की जिसके बेटे दर दर भटक रहे हैं। मैं माँ हूं ऐसे बेटों की जिसके बेटे दर दर भटक रहे हैं। अगर आज प्रत्येक समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी संस्कृति की ओर लौट आइए, वरना हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है, बेटों के साथ क्या हो रहा है, 5 बार कहाँ जाता है आप सबको पता है। हम सभी जागरूक हों और वयम राष्ट्र जागरियामा पुरोहिता, राष्ट्र के जागरूक पुरोहित बने। हमको लगता है जब तक समस्या मेरे घर में नहीं आती मैं क्यों बोलूं, मेरे घर में जब समस्या आएगी, चादर उतरेगी, तब मैं देखूंगा जी मैं भी जगूं। नहीं, याद रखिए, आज दूसरे की बच्ची के साथ है, कल आपकी बच्ची के साथ है, हमारी बच्ची के साथ है। प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक आर्य समाजी की बच्ची मेरी बच्ची है, प्रत्येक हिंदू की बच्ची मेरी बच्ची है। वो बच्ची गलत शिक्षा में ना जाए, गलत संस्कारों में ना जाए, इसलिए उसको बचाना है, इसलिए संस्कारों की आवश्यकता है। तो हम सभी अगर मिलके प्रयास करेंगे, याद रखिए एक अकेले से कुछ नहीं होगा, लेकिन सब मिलके प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से होगा। और अंतिम में एक पंक्ति कह के वाणी को विराम। एक बार मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा, इसलिए जितना हो सके हमें गुरुकुलों का, आर्य समाजों का, सबका सहयोग करना चाहिए। कितना मुश्किल होता है एक बच्चे को पालना, आचार्य जी तो कितने बच्चे पालती हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। एक बार मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा, तम तमाकर वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक लड़ूं। सूर्य की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, दूसरे को मत देखो, सूर्य की आराधना के चक्करों में मत पड़ो। संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने देखा इस बिटिया का अंदाज, कितनी तड़प है इसको, और इसको ऐसा बनाने वाली भी मंच पर मौजूद हैं। आप देखिए कि आचार्य जी कितनी सरल स्वभाव की हैं, लेकिन वो अपनी बेटियों को शेरनी बना रही हैं, शेरनी, किसी को ऐसा नहीं है कारनी बना रही हैं। तो ये आयुषी राणा यहाँ पर प्रूव कर रही है कि नजीबाबाद गुरुकुल में क्या शिक्षा मिल रही है। किसी को हमें डरपोक नहीं बनना है, डरपोक बनेंगे तो हम जीवन अपना छोड़ देंगे। ऐसी ऋषि दयानंद ने भी कभी ये नहीं बोला है, हमारे वेद शास्त्र भी ये नहीं बोलते हैं कि हम पे अत्याचार हो और हम सहन करें, नहीं, लड़ना है उसके लिए। किसी पर अत्याचार नहीं करना बिल्कुल सही है, हमें हर एक के सामने परोपकार की भावना रखनी है, लेकिन अत्याचार को बर्दाश्त भी नहीं करना।